जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोधानंदन भज जन जन यशोधानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा शिल गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरनाम संकीर्तन की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय हरे कृष्णा शनिवार के इस भक्त वृक्ष कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले सप्ताह हम क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि मंदिर के क्लासेस चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं, लेकिन आज समय पहले उस समय 6:30 था और आज 7:30 को है, तो हम लोग जल्दी ही एक क्लास खत्म करके मंदिर क्लासेस में ज्वाइन करेंगे। जन्माष्टमी आने जा रही है तो काफ़ी कुछ तैयारियों के साथ में मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस का आयोजन किया है और ये क्लासेस राधाष्टमी तक चलेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ भगवान के बारे में हमें सुनने जरूर मिलता है। तो अपने भक्त वृक्ष के चर्चा पर आते हैं।
मैं आज श्लोक है श्लोक क्रमांक 32, मैं श्लोक शेयर करता हूं। पिछले सप्ताह हमने 31 लिया था, पिछले नहीं 2 सप्ताह पहले हमने 31 लिया था। आज हम 32वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 32। ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। हरे कृष्णा। रिपीट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये एतद् अभ्यासयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतां सर्वज्ञानं विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा। ये एतद् अभ्यासयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतां सर्वज्ञानं विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसा। हरे कृष्णा। ये त्वेतदभयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये त्वेतदभयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा। ये त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये तत्त्वेतभयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्ता विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। ये जो, तू किंतु, एतत् इस, अभ्यसूयंत ईर्ष्यावश, न नहीं, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, मैं मेरा, मतम आदेश, सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतया, दिग्भ्रमित, तान उन्हें, विद्धि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतस कृष्ण भावनामृत रहित। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु जो ईर्ष्यावश
इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य कोई पढ़ेगा, बहुत छोटा सा है। यहाँ पर कृष्ण भावना हरे कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शनिवार के इस भक्त वृक्ष कार्यक्रम में। अध्याय चालू है तीसरा, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, और अभी तक हम लोगों ने 32 श्लोक पूरे कर लिए। क्योंकि 2 हफ्ते के बाद में हम लोग मिल रहे हैं, तो फिर से एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिकैप करके हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो श्लोक में एक बार पढ़ता हूँ। ये त्वेतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। इसका तात्पर्य इस प्रकार, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ये इसका तात्पर्य है। तो छोटा सा हम रिकैप लेते हैं पिछले श्लोक। जैसे तीसरा अध्याय चल रहा है और इसको हमने अभी तक 3 पड़ावों में इसको समझा है। पहला पड़ाव, पहले 9 श्लोक का पहला पड़ाव है। उसमें से पहले 2 श्लोकों में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि बुद्धि और सकाम कर्म के संबंध में कौन सा श्रेष्ठ है और वे उनके लिए कौन सा बेस्ट है, उन दोनों में से किसे चुनना चाहिए, उनके लिए कौन सा बेस्ट है। फिर तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक भगवान कर्म करने और कर्म न करने अर्थात कर्म से संन्यास लेने के संदर्भ में समझाते हुए निष्काम कर्म करने के लिए जोर देते हैं, और अंत में अपना मत भी प्रकट करते हैं कि वह कर्म जो ज्ञान और वैराग्य के संयोजन से किया जाए वह कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। फिर 9वें अध्याय में वे निर्देश देते कि यदि कर्म करना ही है तो आपको विष्णु के लिए कर्म करो, ताकि आपके ऊपर कर्म बंधन नहीं लागू होगा, आप कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ोगे। और फिर 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक दूसरा पड़ाव था, जहां पर कर्म कांड पर आधारित हमने अनेक यज्ञ चक्र, अन्न चक्र की चर्चा की। उन श्लोकों का निष्कर्ष यह था कि सारे देवी देवता भगवान के प्रशासनिक अधिकारी है, मीन्स आधिकारिक प्रशासक है, ऑथराइज्ड जिसे हम कहते हैं, ऑथराइज्ड है देवी देवता भगवान के प्रशासनिक डिपार्टमेंट के। तो यदि कोई भी कार्य करना है तो कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए,
अन्यथा और देवी देवताओं को तुष्ट करने का हम कार्य भी करते हैं तो भी हमें कर्म बंधन लागू होता है। और फिर 17वें अध्याय से 17वें श्लोक से 35वें श्लोक तक पुनः निष्काम कर्म पर चर्चा चल रही है और हम जो है सो अभी इसी श्रृंखला में आज 32वें श्लोक में आए हैं और हर श्लोक में हमें कर्मयोग की शिक्षा, हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलती है जो हमें अपने जीवन में उतारने का उसको सफल प्रयास करना चाहिए। तो आज का श्लोक जो है सो 32वां, ये डायरेक्टली 30वें श्लोक से कनेक्टेड है। 30वां श्लोक क्या था? जो जहाँ पे भगवान ने पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई वो भी कैसे एकदम मिलिट्री ऑर्डर के थ्रू, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजर। हाँ, ये था श्लोक। उसका तात्पर्य क्या था? अतः ये अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, यानी कि मुझ में समर्पित करके, डायरेक्टली पर्सनली बोल रहे वो, तो डायरेक्टली कृष्ण को समर्पित करके, अन्य किसी की बात नहीं की उन्होंने, सिर्फ उनको, अन्य किसी देवी देवताओं की भी बात नहीं की। तो मुझको समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, अर्थात कृष्ण भावनामृत विज्ञान से जुड़कर या फिर कृष्ण को बीच में रखकर, लाभ की आशंका से रहित और स्वामित्व के किसी दावे के बिना, लाभ की आशंका से रहित और स्वामित्व के दावे के बिना, हमने बहुत एग्जाम्पल, बलवंत प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर क्लास ली थी इसके ऊपर। बैंक के कैशियर का एग्जाम्पल उसमें बहुत ही उपयुक्त दिया गया था कि बैंक का कैशियर कैसे दिन भर कैश गिनता है और कैश गिन के वो यह नहीं सोचता ये कैश मेरा है, क्योंकि अंत में उसको जमा करना पड़ता है। उसे पता है ये कैश तो बैंक का है जो अलग अलग कस्टमर ने जमा किया है, वह गिनता है, इसका मतलब उसका नहीं होता है। हाँ, तो स्वामित्व के दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो पहली बार कृष्ण ने अपने आप को वहां पे डायरेक्टली संबोधित किया था कि मुझे समर्पित करके, यह कहकर, है ना। इसीलिए 30वें श्लोक को क्या है? कर्मयोग का सार भी कहा जाता है। यह उनका स्पेशल इंस्ट्रक्शन था। वैसे जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने 9वें श्लोक में, 9वें श्लोक में जो हमने अभी पढ़ा था ना, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यदि कर्म करना ही है तो आपको विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो आपको कर्म बंधन लागू होगा। तो ये जनरल निर्देश है ना। जैसे कई बार होते हैं इंस्ट्रक्शंस, जब हम किसी को देने होते हैं तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक फिर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वो 9वां श्लोक जो था इसी अध्याय का, वह जनरल इंस्ट्रक्शन था और 30वां श्लोक जो है वो डायरेक्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शन था भगवान का, और उन्होंने जहाँ पे खुद को संबोधित किया था। फिर 31वें श्लोक में भगवान ने चर्चा की कि जो लोग उनके मत, तो उन्होंने जब अपना ये कि मुझे अर्पण करो, ये अपना मत सामने प्रकट किया, तो आगे कहते हैं कि 31वें, जो लोग उनके मत में श्रद्धा रखते हुए उनके मतानुसार चलते हैं, वे लोग जो सो कर्म के बंधन से छुटकारा पा लेते हैं। क्योंकि नेचुरल है, स्वाभाविक है, जब हम कृष्ण को बीच में रखकर कर्म करेंगे तो हमें कर्म का बंधन लागू नहीं होगा और हमें जो सो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का हमें अवसर पूर्ण प्राप्त होगा। तो मुख्य बात उस श्लोक की यह रही कि हमें सदा ही कृष्ण की आज्ञा के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। और फिर आज के श्लोक पे आते हैं। आज के श्लोक में भगवान उन ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो कृष्ण के मत से अपना मत नहीं रखते, यानी कि उस मत में दोष निकालते हैं और उनका पालन नहीं करते उनके मत का। तो श्लोक को हम समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः 3 बातें इसमें हैं जो हम क्रम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली लाइन है श्लोक की, क्या है? ये त्वेद तद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। अर्थात इसका अर्थ है इस पहली लाइन का, जो किंतु जो ईर्ष्यावश मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते, ये त्वद अभ्यसूयन्तो, किंतु जो ईर्ष्यावश जो मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते। तो यहाँ पहले ही जो से ये तू एतद अभ्यसूयन्तो, जब हम संधि विच्छेद करते हैं ये त्वेद अभ्यसूयन्तो को, तो ये तू एतद अभ्यसूयन्तो, तो तू शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी, तू कब इस्तेमाल किया जाता है, तू का अर्थ क्या होता है? कोई बोलेगा? तू का अर्थ होता है किंतु। किंतु कब यूज किया जाता है? जब पहले, इसके पहले वाले श्लोक में कुछ कहे गए वाक्यों के विपरीत यदि कुछ बोला जाए, तब जो है सो इस शब्द किंतु शब्द का प्रयोग होता है। तो पहले श्लोक में, इससे पहले वाले 31वें श्लोक में भगवान ने ऐसे लोगों की चर्चा की जहां जो उनके हितैषी है और जो उनमें श्रद्धा रखते हैं,
और आज के श्लोक में ठीक उसके विपरीत लोगों की वो चर्चा कर रहे हैं, ईर्ष्यालु लोगों की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए ये शब्द, ये तू शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ये कई बार आता है भगवत गीता में, जहां पर भी विरोधाभास प्रकट होता है तभी ये जो है ये तू शब्द प्रकट हो जाता है। तो ये तू ये तद अभ्यसूयंतो, ये अभ्यसूयंतो भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो अभ्यसूयंतो ये दो अक्षरों को मिलकर बना है शब्द है, अभि और असूयंतो। अभि का अर्थ होता है अधिक, एक्स्ट्रा, और सूयंतो का अर्थ हमने पिछले अश्विन प्रभु की क्लास में बहुत ही अच्छा डिटेल में समझा था, जहां अश्विन प्रभु ने भी 31वें श्लोक पर बड़ी सुंदर उस श्लोक की व्याख्या की थी, जिसमें सूयंतो का अर्थ क्या बताया था उन्होंने। अश्विन प्रभु बता पाएंगे आप, सूयंतो का अर्थ आपने क्या बताया था? चलो मैं बता देता हूँ। सूयंतो का अर्थ बताया था 3 प्रकार से, निंदा करने वाला, क्रोध करने वाला और फिर अधिक दोष देखने वाला। तो सूयंतो का अर्थ ये 3 चीजों में होता है, जो निंदा करता है, जो क्रोध करता है और अधिक दोष देखता है। तो पिछले श्लोक में शब्द क्या आया था? अनुसूयंतो। अनु का अर्थ क्या था कि बिना ईर्ष्या के, बिना निंदा के, और आज शब्द आ रहा है अभ्यसूयंतो, जिसका अर्थ है अधिक ईर्ष्यालु, अधिक निंदा करने वाला, अधिक क्रोध करने वाला या अधिक दोष देखने वाला। तो अभि शब्द यानी कि अधिक प्रयोग में लाकर भगवान ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है उनके अंदर ये प्रवृत्तियां, ये तीनों प्रवृत्तियां, क्या तीनों प्रवृत्तियां? निंदा करने की प्रवृत्ति, क्रोध करने की प्रवृत्ति और दोष ढूंढने की प्रवृत्ति, जो कि स्वाभाविक है, हर एक में नेचुरल है, हर अवस्था में रहती है, वह अधिक हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रवृत्ति को घटाना चाहिए, परंतु इस प्रवृत्ति को घटाने के बजाय वे उनको अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो इन तीनों प्रवृत्तियों के ऊपर को कम करने के लिए आपको डॉक्टर सलाह देगा, है कि नहीं? आपके हेल्थ, आपको वो कहेगा कि आपको अधिक क्रोध आता है, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपके क्रोध से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो कोई भी ये जो है तीनों प्रवृत्ति को आपको कम करने को बोलेगा, निंदा मत करो, क्रोध मत करो, दोष मत ढूंढो। कितने बार हम सुनते हैं ना, फिर भी लोग जो है इस प्रवृत्ति को बदलते नहीं है। तो ये तीनों प्रवृत्तियों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आगे की लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो निंदा करने वाला सबसे पहला पॉइंट है, निंदा करने वाला। तो कृष्ण ये भगवत गीता का उपदेश किसके लिए दे रहे हैं? सिंपल सी बात है, अर्जुन को दे रहे हैं, परंतु अर्जुन के माध्यम से किसके लिए दे रहे हैं? हम सबके लिए दे रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं। परंतु कुछ लोग हैं कि उनके आदेशों का जो है सो निंदा करते हैं और तरह तरह के बहाने बना लेते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई कृष्ण ने कहा कर्म का फल उनको समर्पित करो। अभी 30वें श्लोक में कहा ना कि कर्म का फल, कर्म मुझे समर्पित करो, मिलिट्री ऑर्डर के थ्रू बोला था वो भी। हाँ, तो लोग निंदा करते हैं, भाई मैं कर्म तो मैं कर रहा हूं, फिर फल जो है सो मैं कृष्ण को क्यों दूं? हाँ, दूसरे कहते हैं कि भाई कृष्ण अब तो अपने आप को स्वामी कहते हैं, तो क्या वे स्वार्थी है? ऐसे मन गढ़ंत लोगों के जो है सो तर्क वितर्क रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आप जो है सो कामना रहित होकर कर्म करो, है ना, कि आप जो है सो कामना रहित होकर कर्म करो बिना किसी इच्छा के। तो लोग कहेंगे भाई प्रभु जी ये संसार कैसे चलेगा, महीने भर तो मैं नौकरी करता हूँ और अंत में आप कह रहे हो कि सैलरी मैं एक्सपेक्ट ना करूँ, तो मेरे बहरीन के खर्चे कैसे चलेंगे प्रभु जी, है ना। तो कई लोग जो है सो इस प्रकार से भी निंदा करना चाहते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो लोग कहते हैं क्या इनको बहुत अभिमान है। और इस श्लोक में भी वे कहते हैं कि यदि उनकी आज्ञा आप कोई नहीं मानता है तो आगे कहेंगे कि वे मूर्ख है, तो क्या वे अभिमानी है? इतना ही नहीं, अर्जुन अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते थे। हमने शुरू में देखा था अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु कृष्ण ने युद्ध करवा दिया, तो क्या वे कुटिल थे? तो इस प्रकार के नाना प्रकार के जो है सो लोग निंदा करना चाहते हैं। द्रोण की मृत्यु के लिए जब युधिष्ठिर से उन्होंने झूठ बुलवाया, तो ये क्या उनका अवगुण था? तो ना इतनी नाना प्रकार की जो है सो निंदा करते हैं। और ये लोग, इसीलिए आगे इसमें कहा गया कि ये लोग मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं उसमें पूरे जगत का कल्याण होता है। वे समस्त जीवों के कल्याण जानते हैं और सबका जीवन में कल्याण करने के लिए वे सामर्थ्य भी है। एक साथ वे सभी का कल्याण भी कर सकते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल के लिए एक, जैसे कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे भी ये स्टोरी काफी आई थी और हमने जो है इसको पिछले क्लासेस के दौरान भी इसको हम लोग चर्चा किए थे कि, और ये श्री महाविष्णु गोस्वामी द्वारा ये कहानी कही गई थी। द्वारकाधीश मंदिर का एक सेवक होता है जो रोज भगवान के मंदिर की सफाई करता है, बड़े लगन से करता है, और उसकी द्वारकाधीश भगवान के ऊपर बड़ी श्रद्धा भी होती है। तो एक दिन सहजता से वह विचार करता होता है कि भगवान, आप तो मुरली बजाते हुए खड़े रहते हो और आपके घर की मैं सफाई करते करते जो सो मेरा समय जो इसी में चला जाता है, काश मैं भी इस तरह से खड़ा होता और ये काम कहीं कहीं थोड़ा बहुत मेरा कम होता। तो भगवान तो सुन लेते हैं, भगवान तो सभी की भावाग्रही जनार्दन है, आपके मन में भाव क्या आ रहे हैं वह जो सो पढ़ लेते हैं। तो तुरंत वे उस सेवक से बात करते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो जाओ और मैं आपकी जगह एक्सचेंज हो जाता हूँ, एक दिन के लिए आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो। तो सेवक बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन कृष्ण बोलता है नहीं, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर वो जो एक्सचेंज ऑफर डिसाइड हो जाता है कि भाई एक दिन जो है सो वह सेवक भगवान की जगह खड़ा हो जाएगा और भगवान जो है सो सेवक का रूप लेके रहेंगे। तो लेकिन शर्त कृष्ण एक यही रखते हैं कि तुम्हें यहाँ खड़े रहना है, सब लोग जो भी आएंगे जो जो फरियाद करेंगे आपको बस सुनना है, अपने मुख से आपको कुछ भी बोलना नहीं है, चाहे मंदिर में कोई भी क्यों ना हो, चाहे मंदिर में आपके कोई भी क्यों ना आए। तो तय हो जाता है और एक दिन एक्सचेंज सेट हो जाता है। सफाई कर्मी जो है सो सेवक कृष्ण बनकर वहां मंदिर के स्थल पर खड़े हो जाते हैं और जो एक्चुअल कृष्ण है वह सेवक बन जाते हैं। तो फिर उसमें उस दिन जो है सो सबसे पहले एक साहूकार आता है कृष्ण के दर्शन के लिए, और साथ में वह क्या लाता है, एक बहुत अटैची भरी बैग लाता है जिसमें खूब सारा धन होता है। ओके, और वह जो है सो मन्नत मांगने आता है कि आज कृष्ण के ऊपर उसका श्रद्धा होती है, तो ठीक है श्रद्धा होती है, लेकिन ये मांगने आता है कि भाई कृष्ण आज मैं कुछ डील करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है उसमें मुझे जो सो बहुत फायदा होने वाला है, तो आप मुझे आशीर्वाद दिए। ऐसा कहकर वह जो सो उनको कृष्ण को प्रणाम करने आता है। प्रणाम करते हुए वह जो सो अटैची साइड में रखता है और फिर प्रणाम करके वहां उठ के निकल जाता है। अटैची वहां वो भूल जाता है। अब वो सेवक जो कृष्ण बन के खड़ा है वो कुछ देखते रहता है बेचारा, लेकिन कुछ बोल तो नहीं सकता क्योंकि कृष्ण ने उसको कहा था, वहां चला जाता है। उसके बाद में फिर एक निर्धन व्यक्ति वहां पे आता है। उस निर्धन व्यक्ति के पास जो है सो उसकी अवस्था बड़ी दीन होती है। उसके घर पे गृहस्थी होती है, बच्चे होते हैं, और लेकिन उसको खाने पीने तक का जो है सो उसके पास व्यवस्था पूरी तरह से नहीं होती है, लेकिन उसको भगवान के ऊपर भी बड़ी श्रद्धा होती है। उसके पास इतनी सब कमी होने के बावजूद उसके पास एक सिक्का रहता है, एक पैसे का सिक्का रहता है, जो वह भगवान की हुंडी में डाल देता है, झुककर उनको प्रणाम करता है कि मेरी दरिद्रता के लिए कुछ करो भगवान, आप ही कुछ कर, आप ही जगत के कल्याणकारी हो और आपके कल्याण से ही पूरा जगत चलता है। ऐसा कर कर उसके पास जो सिक्का होता है वो हुंडी में डाल देता है और प्रणाम करता है। और जैसे ही प्रणाम करके उठने जाता है तो उसे जो सो वहाँ बैग, अटैची भरी हुई बैग, एक अटैची दिखती है। वह देखता है ये बैग किसका, इधर उधर देखता है कोई है नहीं, फिर वो उसको खोल के देखता है तो उसमें इतना सारा धन देख के वो चक्कर आ जाता है और भगवान को देखता है कि भगवान ये आपने इतनी जल्दी मेरी सुन ली, ये आप ही के द्वारा मेरे लिए प्रसाद है, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। ऐसा कहकर वह जो है सो खुशी खुशी उस बैग को घर ले जाता है। और फिर जो है सो थोड़ी देर बाद में कुछ वहां पे एक शिप का कप्तान आता है ना, जो जहाज का कोई कप्तान होता है, वो लंबे समय के लिए जहाज पर रवाना होने के लिए तैयार रहता है। तो और उसको भी भगवान पे बड़ी श्रद्धा होती है, तो सोचता है कि भाई मैं तो अब लंबे समय के लिए समुद्र पे जाऊंगा, तो महीना 2 महीना तो मेरा ट्रिप रहेगा, तो मैं चलो मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर आता हूँ। और वह जो है सो मंदिर जाता है और वहाँ भगवान के दर्शन कर कर भगवान को झुककर प्रणाम कर रहा होता है। तभी उतने में क्या होता है, जो पहला साहूकार होता है वह वहां पे आता है और साथ में अपने उसके पुलिस को लेके आता है। और चूंकि वहां पे और कोई अन्य व्यक्ति होता नहीं है, उसी कप्तान को वह जो है सो चोर समझ बैठते हैं और पुलिस उसे शक के आधार पर उसको गिरफ्तार करके उसे कारागार में भी डाल देती है। तो कैप्टन की गिरफ्तारी देखकर सेवक कृष्ण बहुत चिंतित हो उठता है, परंतु वह कुछ शर्त के मुताबिक वहां चुप ही रहता है, उसे कुछ बोलना तो रहता नहीं है। फिर जब वापस शाम होती है, क्योंकि एक ही दिन का ही रहता है, तो जब शाम होती है, जब कृष्ण वापस आते हैं और फिर जब एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे का और असली कृष्ण अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और सेवक वापस अपनी जगह खड़े हो जाता है, तब सेवक कृष्ण से पूछता है कि भाई
कृष्ण ये क्या लीला थी कि आपने जो है सो एक निर्दोष कैप्टन को जो है सो जेल में डलवा दिया, जबकि उसने जो है सो बैग वो चुराया नहीं था। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो कृष्ण सेवक के प्रश्न से बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर जो है सो वह उत्तर देना शुरू करते हैं। वे उत्तर देते हैं कि भाई साहूकार ने यह पैसा बहुत गलत ढंग से कमाया था, और उस गलत ढंग से कमाए हुए पैसे को आज वह जहाँ जिस कार्य में लगाने जा रहा था उससे उसको नुकसान ही होने वाला होता था, अर्थात वो पैसा उसका लुटने ही वाला था। इसीलिए मैंने उसकी बैग को वहां पे भूलने दिया, उससे जैसे कि चोरी हो गई ऐसा उसको भूलने दिया। दूसरा, वह निर्धन व्यक्ति, उसके पास खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं था, जो था उसके पास एकमात्र सिक्का था, वो भी उसने जो है सो श्रद्धा से मुझे दे दिया। तो श्रद्धा से जब आप भगवान को देते थे क्या हो, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो आपके पास आप जो कुछ भी करते हो, आप जो कुछ भी खाते हो, आप जो कुछ भी अर्पित करते हो या जो भी दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे सब जो है सो आप मुझे अर्पित करो। ये 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं। तो इसी उसने जो है सो उसने सोचा कि भाई मेरे पास एक पैसा है तो ये मैं भगवान की सेवा में लगा देता हूँ। इसीलिए जो है सो वह कृष्ण जब सेवा में आपसे कुछ लेते हैं तो आपको वापस वो आपको किसी न किसी रूप में आपको वापस दे ही देते हैं। इसीलिए वजह से धन से भरा बैग वह उनकी निगाह उस पर डलवाते हैं और उससे वो उठवाने देते हैं। क्योंकि कृष्ण का कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब जानते हैं, 9वें अध्याय में आता है, क्या है, योगक्षेमम वहामी हम। ये सब आप जानते होंगे कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। हालांकि है वो भक्ति से रिलेटेड है, बट यहाँ पे आप कहानी से रिलेट करने के लिए कृष्ण कैसे सबका कल्याण ही करते हैं इसके लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं मैं। तो उससे जो है सो उसका परिवार का पालन पोषण भी हो गया था। अब कप्तान की बारी आती है कि कप्तान को क्यों जेल भेज दिया। तो कप्तान को भी जेल भेजकर कृष्ण कहते हैं कि मैंने उसके ऊपर भी उपकार ही किया है। कारण वह जहाज जिसमें वह सफर करने जा रहा था वो अगले दिन समुद्र में डूब जाने वाली थी। बहुत जोर से तूफान आने वाला था और उस तूफान में वह जो है सो उसकी नाव डूब जाने वाली थी। तो वह जो है सो उसको जो है सो मुझ पर बहुत श्रद्धा थी, इसीलिए मैं जो है सो उसको बचाने के लिए उसको जो है सो जेल में डलवा दिया। वो जेल से तो छूट जाएगा जब, क्योंकि उसके ऊपर ये अपराध सिद्ध नहीं होगा तो वैसे भी जेल से छूट जाएगा, लेकिन उसके प्राण बच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही स्टोरी से भगवान ने तीनों को बचाया जो उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, और परंतु हम यह समझ नहीं पाते और उल्टा कृष्ण में ही दोष ढूंढते रहते हैं कि उनकी निंदा करते हैं। कृष्ण, मैं आपके मंदिर आया और आपने जो है मेरी बैग जो है मैं आपके मंदिर दर्शन के श्रद्धा से आया और आपने मेरी बैग की चोरी होने दी। तो इसीलिए जैसे अश्विन प्रभु ने पिछली बार कहा था कि यदि कोई भगवान और उनके भक्तों की निंदा करे तो हमें जो है कुछ न कुछ तुरंत कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए या फिर वहां से चला जाना चाहिए। अन्यथा क्या हो जाएगा, हम भी सतत नारकीय जीवन, हमें भी जो है सो सतत नारकीय जीवन भोगना पड़ सकता है। वैसे भगवान सभी के हितैषी है उसी 9वें अध्याय में, क्योंकि 9वां अध्याय कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के ऊपर है, हर श्लोक उसमें इंपॉर्टेंट है। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। कहने मैं किसी से, कृष्ण कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न मैं किसी का प्रिय हूं, परंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे मित्र है और मैं भी उनका मित्र हूं। परंतु हम हैं जो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं और निंदा में लग जाते हैं भगवान की। तो ये है पहला पार्ट, निंदा। दूसरा है क्रोध करने वाला। अभ्यसूयंतो का जो अर्थ है ना, क्रोध करने वाला। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं, परंतु उस कार्य में थोड़ी सी भी कुछ यदि दुर्घटना हो जाए या फिर जो है सो उनके विपरीत कुछ कार्य हो जाए तो वह जो है सो तुरंत क्रोध दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई मंदिर गया और चप्पल चोरी हो गई, या फिर कीमती चीज जेवर चोरी हो गया, या मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए किसी का पैर फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया, तो उन्हें कृष्ण पर ही क्रोध आ जाता है। वे कहते हैं कि मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था और आपने मेरे तो पैर ही तोड़ दिए, मैं आज से आपके यहाँ आना ही बंद कर दूंगा। और इतना ही नहीं, कभी कभी कोई भक्त या उनके परिजन जो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं उनके ऊपर भी वो क्रोधित हो जाते हैं। हम देखते हैं ऐसे, हमको कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं अपने जीवन में। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि कृष्ण की सेवा के पश्चात यदि कुछ उनके साथ प्रतिकूल घटना घटी है
तो इसका अर्थ है कि कृष्ण हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यह भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात हमारे लायक रहने लायक नहीं है। हम भगवान के शाश्वत अंश है और हमारा तो एक्चुअल रहना भगवान के संसार में है। जो भगवान का जहाँ घर है हमें वहां है, तो हमें उसके प्रयाण के लिए सोचने, इस जीवन को हम कैसे बिता के उनके पास जा सकते, इसमें हमें अपना समय लगाना चाहिए। तो कोई प्रतिकूल घटना घटती है तो वो भी हमारे कुछ उसमें अच्छा ही था, इसीलिए जो सो घटी है। हो सकता है कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होनी थी, बट वो छोटे में टल गई। तो ये हो गया क्रोध। और तीसरा है दोष देखना। तो कई लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। कोई किसी, अब हम देखते हैं कि आज हमारे कोई रिश्तेदार बहुत ज्यादा बीमार है और वे जो है सो श्रद्धा से बड़ा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। या फिर कई बार जो है सो लोग घर में अनेक प्रकार के यज्ञ वगैरह करवाते हैं ताकि जो है सो जो हॉस्पिटल में बीमार है उनकी जो है सो जान बच सके। परंतु यदि वे होता ऐसा है, कभी कभी वे रिश्तेदार गुजर भी जाते हैं तो फिर कृष्ण पर दोष देखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि पूजा पाठ तक अपने घर में बंद कर देते हैं। मैं स्वयं ऐसे लोगों को जानता हूँ। मेरे खुद के एक रिश्तेदार है जिनके पिताजी डेली भक्ति भाव किया करते थे, परंतु उनका निधन उनके परिजनों को सहन नहीं हुआ और वे सहन नहीं कर पाए। और कहते हैं कि वे पिताजी उनके इतनी भगवान की सेवा करते वाले थे, ऐसा बिना कुछ कहे अचानक से कैसे गुजर सकते हैं। तो क्या काल कहकर आएगा? मैं पूछना चाहूंगा क्या काल कहकर आएगा? नहीं। तो कई बार ऐसे में देखने मिलता है कि लोग 2 रोटी की गुहार लगाते हैं भगवान मंदिर जाके, भगवान मेरे पास कुछ आज अन्न भी नहीं है तो अन्न मिल जाए। और होता ऐसा है कभी कभी बाहर निकलते हैं तो मंदिर के बाहर कुछ नास्तिकतावादी लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं कि रोटी बांटते हैं और कहते हुए तुम्हारे भगवान ने तो तुम्हें रोटी दी नहीं, लो हम आपको रोटी दे रहे हैं, ये ले लो। और ऐसा कहते कहते रोज रोटी देके बोलते हैं भाई आज हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। तो इस प्रकार भौतिक प्रलोभनों में पढ़कर कई बार जो है सो भगवान में लोग दोष देखना प्रारंभ करते हैं। तो अभक्त जो है सो भौतिक प्रलोभनों से विचलित हो सकते हैं और वे शायद अपना धर्म भी कभी कभी बदल सकते हैं, परंतु भगवान के भक्त कभी भी जो है सो, या कृष्ण के भक्त कभी भी जो है सो विचलित नहीं होते और वे जानते हैं कि ये जो अन्न की उत्पत्ति है वह किसी फैक्ट्री में नहीं होती। कृष्ण ने जो है सो अन्न का पूरा चक्र रचकर हमको दिया है। 14वें श्लोक में अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव। तो ये एक पूरा प्रोसेस जो दिया है जिसके थ्रू जो है सो हमें यज्ञ करना, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा के यज्ञ से होती है और यज्ञ संपन्न करना हमें अपने जो आदेश दिए हैं शास्त्रों में उसके अनुसार करना मनुष्यों को ही है। तो ये जो चक्र है इसी प्रकार से अन्न प्राप्ति होती है और उसके थ्रू हमें जो है अन्न मिलता है। तो पाश्चात्य जगत में हमें इसी दोषारोपण की वजह से हमें देखने मिलता है कि कई नागरिक नास्तिक होकर गिरजाघरों में तक जाना बंद कर दिए हैं। आज उनके पास बड़ी विचित्र समस्या है कि बड़े बड़े सुंदर सुंदर से चर्च बना दिए हैं लेकिन उसमें आजकल कोई आता नहीं है। प्रभुपाद यूरोप में टूर कर रहे थे, बड़े सुंदर से चर्च देखकर बोलते हैं कि अब उसमें आने जाने वाले कोई थे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की प्रजा पूरी नास्तिक होते चली गई, उनको जो सो भगवान पे भरोसा नहीं रहने लग गया। तो ये भगवान में जो एक दोष निकालने का ये एक एग्जाम्पल है। तो ये जब तीनों होती है, अधिक करना शुरू हो जाता है तो न अनुसूयंती मे मतम। तो ऐसे लोग ईर्ष्यालु जो मेरे मत का दोष निकालते हैं और मेरे मत का पालन नहीं करते। न अनुसूयंती मे मतम, मेरे मत का वे पालन नहीं करते। तो अभी हमने ऊपर समझा कि कृष्ण के मत कैसे सभी के लिए कल्याणकारी होता है, वो 3 कृष्ण और सेवक के एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि वे सभी के ईश्वर है और वे सबके सुहृदय हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। उनका मत क्या है? उनका मत है समस्त वेदों का रहस्य है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे रहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेहि चाहम। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक।
जिसका पिछले श्लोक में भी इसकी चर्चा की गई थी। उनका मत जो ग्रहण नहीं करता वह जो है सो कर्म बंधन से उनके मत को यदि कोई एक्सेप्ट करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और यदि हम उनके मत को स्वीकार नहीं करते तो फिर उसकी जो नहीं करता है उसकी दुर्गति निश्चित है। यह अगली लाइन में और साफ हो जाएगा। ये सेकंड लाइन जब हम पढ़ेंगे तो ये उनकी दुर्गति कैसे होती है और भी साफ हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कृष्ण का मत उस समुद्र में के चलती हुई नाव के समान है जिसके सहारे समुद्र पार किया जा सकता है, और अन्य किसी व्यक्तियों का मत यदि हम मानते हैं तो वह कुत्ते के दुम की तरह है जिसको पकड़कर समुद्र पार नहीं किया जा सकता। कुत्ता समुद्र स्वयं पार नहीं कर सकता। यदि कोई उसके दुम को पकड़कर कोई समुद्र पार करना चाहेगा तो वह उसका मूर्खता होगी। इसीलिए कृष्ण के मत की तुलना किसी अन्य से करने का मतलब है कूड़े करकट के समान जो सिर्फ फेंकने के लिए काम आता है। तो कृष्ण और साधारण व्यक्ति के मत में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे भव सागर को पार करने के लिए नाव की जरूरी होता है, कुत्ते की दुम पकड़कर हम समुद्र लांग नहीं सकते। आजकल इलेक्शंस का माहौल है, नेता आपसे मतदान मांगने आते हैं, रिटर्न में कहते हैं हम आपको जो है सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। क्या वे कर पाते हैं? क्या आप लोग सुखी हो पाते हो? नहीं, 100% नहीं। उल्टा वे आपका शोषण ही करते हैं ना। टैक्स पेयर्स का मनी लेके डूब गए, अभी पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, काफी कुछ कहानी आप लोगों ने सुनी होगी है, आप सब जानते हैं। कई ऐसे ऐसे नारे हुए थे। तो नेता लोग को मत देने से आप अपने जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते, उल्टे अधिक कर्म बंधन में फंसते हो। तो कृष्ण भगवद गीता में यहाँ कह रहे हैं कि उनकी शरण में आओ, क्योंकि उन्हें अपना लीडर मानो। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। हमने इस श्लोक को भी पहले डिटेल में समझा था कि यदि हमें लीडर मानना है तो जो श्रेष्ठ आचरण करने वाला था उसको अपना ये बनाओ लीडर, उसको अपना लीडर मानो। और कृष्ण हमने उसमें कई शास्त्रों से एग्जाम्पल लेके ये भी समझा था कि आचरण श्रेष्ठ किस प्रकार हो सकता है। तो कृष्ण हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और हमें जो है सो जन्म बंधन मृत्यु के बंधन से जो है सो बचा सकते हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन की स्थापना जो इसी उद्देश्य से हुई है कि कृष्ण के मत से लोग सहमत होकर उन्हें अपना नेता बनाए और उन्हें ही अपना मतदान दे, अन्य किसी को दान देने की जरूरत नहीं है। अब मतदान मैं या कह रहा हूं तो भाई मैं आपको वोटिंग वाला नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि अपना कॉन्शियसनेस से मत दे। कहने का मतलब अपना कॉन्शियसनेस दे, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम बात करते हैं ना, तो उस मत को कृष्ण को दान दे, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बने रादर देन मतदान। वैसे आप लोग ये डेमोक्रेसी में रहते हैं तो नेता चुनने के लिए आपको मतदान करना होता है, परंतु मूल अर्थ यहाँ पे गीता में कृष्ण द्वारा बताए गए निर्देशों को अपना मत देना इससे है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लेने के लिए मैंने इलेक्शंस के भी एग्जाम्पल दिए, लेकिन उसका मेन मुद्दा जो है सो आपके कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। तो जो भी इन भगवद गीता के मतों को स्वीकार नहीं करता उसका क्या होगा? शिला प्रभुपाद कहते हैं वे सीधा नरक में जाएंगे। हाँ, आप जानते हैं शिला प्रभुपाद बिना कोई रेफरेंस के कुछ भी नहीं कहते। एक बार उनके शिष्य भारत में कई, अब ये जो हम लोग यहाँ पे कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भारत में भी ऐसा लोगों को बुक्स बेचने के लिए कई लोग जाते हैं, लोग गीता की खरीद लो। तो कहते हैं कि भारत में कई लोग ऐसे कहते हैं कि गीता में कहे गए कृष्ण के मत को हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम ये बुक नहीं खरीदेंगे। तो प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं हम लोग कैसे प्रचार करें? तब प्रभुपाद कहते हैं कि यदि भारतवासी होकर कृष्ण के मत को यदि कोई स्वीकार नहीं करता है तो उसे प्रचार मत करो, उसे नरक में जाने दो। तो नरक में जाने दो क्यों? क्योंकि गीता महात्म्य में ही कहा गया है, 2 श्लोक आते हैं कि यो भिमानेन गर्वेण गीता निंदा करोति च स याति नरकम घोरम यावदा भूत संप्लवम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अभिमान तथा गर्व के कारण गीता के मत की निंदा करता है वह प्रलय काल तक घोर नरक में वास करता है। प्रलय काल आप समझते हैं, यदि आपने अभी मंदिर की क्लासेस सुनी होगी तो इसमें मनवंतर अवतार, युग अवतार जब हम देख रहे थे तो प्रलय काल कब होता है? 311 ट्रिलियन ईयर्स के ऊपर एक अल्प प्रलय और बाद में, तो इतने सालों तक घोर नरक में वास करता है। एक और भी श्लोक आता है उसी में,
अनअहंकारेण मुद्दात्मा गीतार्थ नैव मन्यते कुंभिपाकेषु पच्येत यावत् कल्पक्षयो भवेत्। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति अहंकार के कारण गीता के मत को स्वीकार नहीं करता, वह एक कल्प तक कुंभिपाक नरक में पकाया, कुंभिपाक नरक में पकाया या तला जाता है पकोड़ों की तरह। तो ये कल्प कितना होता है? 4.32 बिलियन ईयर्स का एक कल्प होता है। हम ये जो चतुर्युग की बात करते हैं 43 लाख सालों की, उतना ब्रह्मा जी का एक दिन और उतना ही रात, और उसके 1000 गुना एक करने से जो है सो एक मनवंतर होता है। और मनवंतर के ऐसा 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। तो 4.32 बिलियन ईयर्स का ये जो मनवंतर होता है, इतने सालों तक हमें कुंभिपाक नामक नरक के अंदर, कुंभिपाक नरक में बहुत भयानक डिस्क्रिप्शन आता है अपने गरुड़ पुराण के अंदर, जिसमें एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल डाला हुआ होता है और उसमें जो है सो फिर जीव को फेंका जाता है कि भाई तुमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं तो तुम्हें भी जो है सो ये जलन स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये है, तो श्रीला प्रभुपाद ऐसा कुछ भी नहीं कहते जो शास्त्र साधु के द्वारा संबोधित न किया गया। अब चलो दूसरी लाइन पे आते हैं, श्लोक की अगली लाइन। वो क्या कहते हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान अचेतस। अर्थात समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए उन बेहोश लोगों को नष्ट हुआ इस मानो जो मेरा मत स्वीकार नहीं करते। ऐसे ईर्ष्यालु समस्त ज्ञान द्वारा भटके हुए होते हैं। देखा जाए तो ज्ञान क्या है? ज्ञान से व्यक्ति को सही रास्ता मिलता है, परंतु यहाँ पे ज्ञान से उसका नष्ट हो जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या होता है कि ज्ञान तो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होता है, परंतु वही ज्ञान से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को वही ज्ञान जो है सो भटका देने वाला भी होता है। वैसे सर्व ज्ञान का अर्थ होता है समस्त वेदों का ज्ञान। वेदों को जानने का उद्देश्य ही कृष्ण को जानना। वेदेषु सर्वैर अहमय विवेद्यो, हमने पहले भी इसकी चर्चा की। तो भगवान आगे कहते हैं विमूढ़ान। मूढ़ा का अर्थ क्या होता है? भटका हुआ या फिर मूर्ख। विमूढ़ा का अर्थ होता है या तो भटका हुआ। विमूढ़ा का अर्थ क्या हो गया? वी ऐड हो गया, मतलब तो विशेष प्रकार से भटका हुआ, यानी कि स्पेशल मूर्ख या महामूर्ख जिसे हम कहते हैं। तो इसका उदाहरण है आजकल का एजुकेशन सिस्टम। आजकल का एजुकेशन सिस्टम जो गीता की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करता, सिस्टम नहीं स्वीकार करता कि कृष्ण ही परमेश्वर है। इसीलिए जो जनता जो जितना ज्यादा शिक्षित होता है वह उतना ही अपने स्वार्थ के लिए अधिक भ्रमित होता है। ऐसी शिक्षा व्यक्ति को पशु समान बनाती है और परिणाम वह धर्म और अधर्म के निर्णय नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसे शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आधुनिक एक विनाशकारी हथियार है। अभी आप तो टीवी में बहुत कुछ देख रहे हो, समाज में ये अनेक प्रकार के विनाशकारी हथियार बनना, या समाज में मांसाहार, व्यभिचार, नशा या जुआ, इन चारों प्रकार के पाप कर्म का बढ़ना, ये इसी शिक्षा का विपरीत परिणाम है। पशु पक्षी तक तो ठीक है, परंतु आधुनिक मशीनों के जरिए मनुष्य भी जो है सो गर्भपात जैसे घोर कर्म में कर रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है, पशु पक्षी को तो मार के खाना वहां तक तो कभी कभी ठीक है, लेकिन आज तो वे जो है सो गर्भपात तक करवा रहे हैं, कि जो भ्रूण हत्या हम जो कहते हैं ना। तो शास्त्र में ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण का मत नहीं माना। कृष्ण का क्या मत था कि भी पांडवों को 5 गांव दे दो, संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं, उसे स्वीकार करो। तो दुर्योधन क्या कहता है? मैं सुई की नोक के बराबर भी तुमको जमीन नहीं दूंगा। तो उसके पास ज्ञान था सेना संगठित करने का, फिर भी जो है सो वह मूर्ख बना। विशेष और श्री कृष्ण से युद्ध में वो जो है सो सहायता भी प्राप्त करने चला गया था। तो कृष्ण की एक शर्त होती है कि भी जो ठीक है मैं सहायता करूंगा, लेकिन जो मुझसे पहले मिलने आएगा मैं उसकी सहायता करूंगा। तो शर्त के अनुसार अर्जुन से पहले दुर्योधन कृष्ण के महल पहुंच जाता है। कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं। दुर्योधन कृष्ण से तो ईर्ष्या करता है ही है। वो क्या करता है? ईर्ष्या के कारण वह जो है उनके चरणों के निकट न बैठकर सर के पास जाकर बैठ जाता है। अर्जुन बाद में आता है और वह देखता है श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो वो जो है श्री कृष्ण के चरणों के निकट बैठ जाता है।
जैसे ही कृष्ण जागेंगे तो जैसे ही आंख खुलती है तो हमें जो है सो सामने का दृश्य पहले दिखाई देता है। तो उन्होंने तुरंत जो है सो सामने अर्जुन को देखा और शर्त के अनुसार अर्जुन कृष्ण से पहले मिलता है। और फिर दुर्योधन कहता है भाई नहीं, मैं पहले आया हूं। तो कृष्ण बोलते ठीक है, लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा था, इसीलिए मेरे हिसाब से मैं अर्जुन को पहला चॉइस दूंगा। मैं दोनों की मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चॉइस अर्जुन को पहले दूंगा। और वो दोनों में क्या रखता है कि भाई एक तरफ मैं हूँ नियता, मैं कुछ शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी जो है सो पूरी नारायणी सेना है। तो ऑप्शन देता है और उसमें से अर्जुन की, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों जो है सो एक साथ गुरुकुल गए थे और दोनों के पास सेना संगठित करने का ज्ञान था कि सेना कैसे संगठित की जाती है और युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है। फिर भी जब ऑप्शन मिला तो अर्जुन ने जब ऑप्शन मिला तो उसने क्या कहा, कृष्ण के विशाल सेना को छोड़कर उन्होंने स्वयं कृष्ण को ही मान लिया। और दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया। हाँ, वह जो है सो अर्जुन को विमूढ़ा विशेष मूर्ख समझ रहा था, जबकि वह स्वयं विमूढ़ा बन गया अंत में, है ना। हम सभी को पता है युद्ध में नारायणी सेना भी अपराजित, जो मीन्स नारायणी सेना का अर्थ था कि अपराजित रहने वाली सेना, वह भी जो है सो पराजित हो गई। और सर्व ज्ञान जो जानता था वह विमूढ़ा, वो मीन्स लाइक विमूढ़ा हो गया। तो विमूढ़ांस्ताम विद्धि नष्ट अचेतसा, विद्धि नष्ट अचेतसा, ये जो लास्ट पार्ट है श्लोक का, इसका अर्थ है अचेत व्यक्तियों को नष्ट हुआ हुआ मानो। विद्धि नष्टम अचेतसा, कि ऐसा अर्थ है उसके व्यक्तियों को नष्ट हुआ हुआ आप मानो। तो नष्ट का जनरल अर्थ है खत्म हो जाना, है ना। नष्ट हो गया इसका मतलब जनरली क्या है, खत्म हो गया। तो श्री कृष्ण का मत यदि हम नहीं मानते हैं तो हम नष्ट हो जाते हैं। तो कितने लोग इससे सहमत होते हैं? क्योंकि दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, है ना। उसे न तो शस्त्रों से काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। अनेक प्रकार के हमने 20 श्लोक देखे थे, है ना, जो आत्मा से रिलेटेड थे। फिर कैसे कोई जीव नष्ट हो सकता है भाई, कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो इसीलिए नष्ट का अर्थ यहाँ पे जो सो खत्म हो जाने से नहीं है, बल्कि खो जाने से है। तो इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि यदि हम कृष्ण के शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलते हैं तो निश्चित ही हम इस भव सागर में खो जाएंगे, जिसका अर्थ जो है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत करते हैं ना, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। क्या है यह स्पष्ट कथन? जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन से के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। तो जिस प्रकार यदि हम किसी परम अधिकारी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड मिलेगा, उसी प्रकार भगवान का आदेश यदि हम नहीं पालन करते हैं तो हमें भी जो है सो दंड मिलेगा। आप एग्जाम्पल लो, बहरीन में आप नौकरी करते हो और आपके बॉस ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और ऐसा काम करने को कहा है जिससे पालन नहीं करने से क्या होगा, आपको दंड मिलेगा। क्या कभी कभी क्या होगा, आपकी प्रमोशन नहीं होने देगा, या फिर आपका इंक्रीमेंट नहीं होने देगा, या फिर हो सकता है आपकी सैलरी भी काट देगा, या फिर आप छुट्टी मांग रहे हो तो आपकी छुट्टियां कैंसिल कर देगा, या एट दी मोस्ट आपको टर्मिनेट भी कर सकता है ना। ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, बहरीन में तो भी ऐसे ही सिचुएशन चालू है। तो यहाँ यह संसार की, साधारण संसार की यह परिपाटी, छोटे से प्रदेश के एक अधिकारी की बात न मानने पर हमें इतना दंड मिलता है। तो भगवान तो सबसे उच्च अधिकारी है, परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, अनादिरादिर गोविंद है वो। तो अधिकारियों के अधिकारी है, देवी देवताओं के भी अधिकारी है। हमने पढ़ा था अभी कि 10वें से 16वें श्लोक में देवी देवताओं के भी वह अधिकारी है, परम अधिकारी है। तो और उन्होंने जो भगवत गीता में के थ्रू हमें जो आदेश दिए है, उस आदेश को हम पालन नहीं करते हैं तो दंड हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। और यदि दंड है तो वह हम इस संसार के जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के बंधन से हमें जो सो दंड कैसे मिलेगा, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में हमें गिरते रहना पड़ेगा, यही दंड है। तो शीला, ये तो जस्ट समझ लो आपकी शीला प्रभुपाद की कृपा है या फिर गुरु महाराज की कृपा है कि वे सब इन अरब देशों में आए और फिर हम अरब देश में रहने के बावजूद जो सो कृष्ण भावनामृत का हमको प्रचार मिला, हमारे वरिष्ठ भक्तों ने इसे अपनाया और हमें भी यहाँ देखते हुए जानते हुए हमें भी उनसे सुनने का मौका मिला।
कि भगवत गीता क्या है, क्योंकि बहरीन आने से पहले मैंने भगवत गीता का खाली नाम ही सुना था, बाकी अंदर क्या है मैंने बोल के कभी एज इट इज तो मेरे पास थी भी नहीं, बट हमने कभी उसको देखा भी नहीं था। बहरीन आने के बाद ही मुझे यह भगवत गीता का ज्ञान क्या ये पता चला, और ये तो सिर्फ भक्तों की कृपा और गुरु महाराज की कृपा है, या फिर हमारे शिक्षा गुरुओं की कृपा है, जिसकी वजह से हम आज इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसे अपनी क्षमता के हिसाब से जैसे जैसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। पता नहीं कब होगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो बहरीन में रहते हैं वह निश्चित है कि यहाँ के राजा ने जो कानून नियम बनाए उसका पालन हम सभी को करना होता है। जैसे तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सभी को जो है सो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी वैसे ग्रीन होने वाला है, पता नहीं हो जाए, भगवान से ये प्रार्थना है कि जल्दी से ग्रीन हो जाए। तो यदि आप मास्क निकाले बिना बाहर जाते हो तो आपको जुर्माना लग सकता है, और हमारे भक्तों में से किसी लोगों को हुआ भी है ना जुर्माना। तो वैसे ही यदि आप किसी की संपत्ति चुरा लेते हो, अपराध करते हो, तो आपको दंड स्वीकारना होता ही है। तो ये तो छोटे से कंट्री के नियम कानून है जिसका पालन हमें किसी भी तरह से करना होता है। तो भगवान के इस विशाल संसार के नियम कानून के विरुद्ध हम यदि या फिर उनको नकार देते हैं तो अवश्य मान लो हमें दंड अवश्य मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर एक लास्ट शब्द है अचेतसा। अचेतसा भी समझने जैसी बात है। अचेतसा का अर्थ है बेहोशी की हालत में, है ना। बेहोश, अचेत कहने का मतलब बेहोश है। यदि आप रास्ते में या ऑफिस में बेहोश हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपके आभूषण चोरी हो सकते हैं, आपका पर्स चोरी हो सकता है। ये बेहोशी की हालत में व्यक्ति संकट में गिर सकता है, उसे गंभीर चोटें लग सकती है, और यदि आप महिला हो तो आपके साथ कुछ गलत कार्य भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है बेहोशी की हालत में आप अपनी स्वयं की सहायता करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं विद्धि नष्टान अचेतसा, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को नष्ट भ्रष्ट हुआ ही जानो जो बेहोश है, क्योंकि वे अचेत है। इसको ऐसे समझना पड़ेगा। पिछले श्लोक में भगवान ने शब्द क्या यूज किया था, मानवा। कृष्ण कहते हैं कि मानव उनके मत के अनुसार आचरण करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव शरीर मिलता है, और उसका उद्देश्य जानकर और मानव शरीर में ही उनकी चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो विकसित होती है। अतः मानव योनि को कभी भी सचेत योनि कहा गया है। परंतु इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, वे अचेत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यही समझाने का कॉन्ट्रास्ट है कि यद्यपि मानव शरीर प्राप्त करके भी हम अचेत हैं, मतलब हम पशु पक्षियों या वृक्षों के समान है, इसलिए अचेतसा शब्द का यूज किया है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी बोल के मैं आपको यहाँ पे कथा को विराम देने की कोशिश करूंगा कि ये अचेत जो भगवान का आदेश नहीं मानने पे क्या होता है। तो ये भागवतम के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय 56वें और 57वें अध्याय में एक कथा मिलती है। ये हमने पहले भी सुनी थी। शत्राजित की कहानी है। जो शत्राजित एक यादव होता है और सूर्य देवता को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके सूर्य से जो है सो श्यामतक नाम का एक मणि प्राप्त करता है, जिसे पहनकर वह नगर में, वो श्यामतक मणि काफी चमकीला होता है, उसे पहनकर वो जो नगर में काफी अकड़ अकड़ कर घूमता है। तो कृष्ण अपने विनम्र भाव से शत्राजित के कल्याण के लिए उससे अनुरोध करते हैं कि मणि को यदुओं के राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि ये मणि है, ये राज घराने में रहना शोभा देता है, तेरे पास रहेगा कुछ उल्टा नीचा हो जाएगा। तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं कि इस को उसमें कृष्ण को कोई मोह नहीं था, कृष्ण के पास कोई मणियों की कमी नहीं थी, और उनके पास समस्त ऐश्वर्य है, तो उनके पास कोई मणि की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो याचना करते हैं कि तुम्हारे फायदे के लिए है, इसे जो है आप उग्रसेन को दे दो। तो शत्रुजित उस मणि को जो है सो बड़ा उस पे ये होता है कि उसको आसक्ति रहती है, और वह जो है सो कृष्ण की बात मानता नहीं, उनकी याचना ठुकरा देता है। और उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन उसको परिणाम मिलना ही था। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका भाई एक दिन वो मणि पहनकर घोड़े पर सवार होकर जो जंगल की ओर निकलता है, और जंगल में उनसे शेर उनके ऊपर आक्रमण करता है। वह घोड़े को और उसके प्रसन्नजीत नाम रहता है उसका, प्रसन्नजीत को और उस घोड़े को मार देता है। और फिर उसके बाद में वो घर नहीं आ पाता है, और यहाँ पे जो है सो शत्राजित
परेशान रहता है कि उसका भाई आया नहीं है, और उसको लगता है कि कहीं हो सकता है कि कृष्ण की नजर, उसको बस इतना ही पता होता है कि शायद मेरे भाई प्रसन्नजित ने वो मणि पहनकर घोड़ा लेकर घर से निकला था, उसके बाद उसको कुछ पता नहीं होता है। तो वह उसको लगता है कि कृष्ण ने जरूर शायद उसका मेरी मणि पर नजर थी, तो ये शायद जो सो उसी ने चुराया होगा। यह सोचकर वह जो सो पूरे नगर में एक दूसरे के कानाफूसी करते हुए सबको ये बता देता है कि कृष्ण ने जो है सो मेरा मणि चुराने की कोशिश की है। तो कृष्ण को ये बात पता चलती है और अपने सर पे उनको ऐसा लगता है कि कलंक लगा है, तो वह क्या करते हैं, उसको मिटाने के लिए वह जो है सो अपनी सेना लेके जंगल की ओर जाते हैं। और जंगल में जाकर वो फिर उनको पता चलता है कि वो उसके एक घोड़ा और प्रसन्नजित दोनों मरा हुआ पाए जाते हैं, और उसके बाजू में शेर भी मरा हुआ पाया जाता है। उस शेर को, क्योंकि शेर ने उन दोनों को मार दिया, परंतु बाद में वहां पर जामवंत जी आते हैं और जामवंत जी और शेर के बीच में लड़ाई होती है और वह शेर को मार के चले आते हैं। तो पास ही में एक गुफा होती है जिसके अंदर कृष्ण प्रवेश करते हैं। जाने से पहले अपनी सेना को बोलते हैं तुम लोग यहीं रुको, मैं जाके आता हूँ। अंदर जाते हैं, जब वह देखते हैं कि जामवंत जी का एक पोता रहता है, छोटा बच्चा एक रहता है, वो जो सो इस मणि को जो सो खिलौने की तरह, श्यामंतक मणि को खिलौना समझकर उससे जो है सो खेल रहा है। कृष्ण उस मणि को पहचान लेते हैं और वह जैसे ही उस बच्चे से मणि लेना चाहते हैं, उसकी जो आया रहती है देखरेख करने वाली, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जिसमें जामवंत जी वहां से अंदर से आते हैं। और उस समय तो वो कृष्ण को पहचानते नहीं है। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि वह उसको चोर समझते हैं, और जो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, हाथापाई होती है और वो कई दिनों तक चलती है। जामवंत भी बूढ़े हो चुके होते हैं, फिर भी वह लड़ रहे होते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते फिर उनको ज्ञात होता है ये तो स्वयं मेरे प्रभु राम ही है जिसके लिए मैं जो सो इनके साथ युद्ध कर रहा हूँ। वो भी एक बड़ी कहानी है, बट मैं उसको अभी लूंगा नहीं, ये तो राम ही है। तो अंत में उनको पहचान लेते हैं और उनके चरणों पर गिरते हैं। और फिर कृष्ण भी नॉर्मल अपने राम के रूप में उनसे बातचीत करते हैं। और फिर उसके बाद में उनकी पुत्री जामवंत की उनकी पुत्री जामवंती को कृष्ण को देकर उनके साथ में विवाह कर देते हैं, और साथ ही साथ श्यामंतक मणि भी उनको लौटा देते हैं। मणि लेकर कृष्ण द्वारका आते हैं, शतराजी को पूरी कहानी बताते हैं और उसका मणि उसे लौटा देते हैं। अब इस घटना से जो सो शतराजित बड़ा लज्जित हो जाता है, और उस लज्जा को कैसे मिटाए, इसलिए जो सो अपनी पुत्री सत्यभामा को कृष्ण को पत्नी के रूप में देता है। और कृष्ण और साथ में साथ वो मणि, श्यामंतक मणि भी देना चाहता है। कृष्ण सत्यभामा को अपना लेते हैं, परंतु श्यामंतक मणि को फिर भी वह स्वीकार नहीं करते, और वह इस प्रकार वह मणि उसी के पास पड़ा रह जाता है। और आगे चलकर शतधन्वा नामक एक यादव से शतराजित की शत्रुता होती है, और वह उसकी हत्या करके उससे वह मणि चुरा लेता है। फिर शतधन्वा पकड़ा जाता है और फिर श्यामंतक मणि वापस कृष्ण के अधिकार में आता है। फिर भी वह जो है सो कृष्ण उस मणि को स्वीकारते नहीं है, और वह अक्रूर जी को दे देते हैं कि भाई अक्रूर जी तुम इस मणि को संभालो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण का मत को स्वीकार नहीं करने पर शतराजित और उग्रसेन, शतराजित ने उग्रसेन को जो मणि नहीं दिया था, तो उसको और उसके भाई को दोनों को जो है सो अपने प्राण गंवाने पड़े। तो यदि वह कृष्ण की शायद बात मान लेता तो शायद वे जीवित रहते। सूर्यदेव जिनकी भक्ति करके उसने जो वह मणि पाया था, वे भी बस जो है सो ये सब नजारा देखते रह जाते। सबकी मृत्यु हो रही होती है और वे भी जो है सो नजारा देख रहे होते हैं। तो यही परिणाम होता है यदि हम देवी देवताओं को वर के रूप में कुछ पा भी लेते हैं। हम देवी देवताओं के अनुष्ठान करते हैं और वर के रूप में यदि हम कुछ पा भी लेते हैं, जब तक उसे हम भगवान की सेवा में अर्पण नहीं करते, तो हमारे साथ परिणाम यही होता है, हमें कहीं ना कहीं कर्म बंधन लागू होता है, और उसका हमें आगे चल के जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में पड़कर हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। दुर्योधन भी बलराम जी का शिष्यत्व प्राप्त करके कृष्ण की अवहेलना करने की वजह से उसके सारे भाइयों के साथ द्वारा मारा गया, जबकि दुर्योधन और बलराम जी का काफी घनिष्ठ मित्रता थी। उन एक हिसाब से वो गुरु भी मानता था, सेकंड गुरु है ना, कि एक तो जो शिक्षा देने वाले वो तो द्रोणाचार्य गुरु थे ही, परंतु हमें जैसे हमारे शिक्षा गुरु होते हैं वैसे दुर्योधन के भी बलराम जी शिक्षा गुरु थे। उनके शिष्यत्व प्राप्त करने के बावजूद भी उसको जो है अपने सारे भाइयों को गंवाना पड़ा और स्वयं भी अपने प्राण गंवाने पड़े, जस्ट बिकॉज उसने कृष्ण का मत नहीं माना, 5 गांव दे दो, है ना। रावण अपना हर मस्तक, 10 दशानन कहते हैं, 10 मस्तक को काट काट कर शिव जी को अर्पण करते रहा, परंतु जैसे ही उसने भगवान के मत का उल्लंघन किया, वंश समेत वहां भी नष्ट हो गया। भगवान समस्त देवी देवता के मूल है और संपूर्ण जगत उनके अधीन है।
इसीलिए जो है सो अद्वैत आचार्य जी कहते हैं, नीचे बाथरूम से ऊपर तक कितना ऊंचा है, कमरा चढ़ है ना पति। अद्वैत आचार्य, इसीलिए अद्वैत आचार्य जी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि आपकी अवहेलना करके देवी देवताओं की भक्ति जो करता है वह नष्ट हो जाने के समान ही है, जैसे कोई वृक्ष की जड़ में कोई जल न सींचकर पत्ते टहनियों में पानी डालता है। परिणाम क्या होता है? वह वृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि कृष्ण की आज्ञा के प्रति जो ईर्ष्या करता है उसका न तो इस लोक में कल्याण होता है न ही परलोक में कोई कल्याण होता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न या फिर किसी का कोई जिज्ञासा हो तो हो सकता है कि मैं कुछ कोशिश करूं कि आपकी जिज्ञासा दूर कर सकूं, या अन्यथा बलवंत प्रभु है और दीन पवन प्रभु है, वे इसमें मेरी मदद करेंगे। हरे कृष्ण। क्या हो गया? साइलेंस भी ऐसा लगता है मेरे को क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने प्रभु जी। प्रश्न ऐसा था मेरा, वो बीच में जो हमारे ग्रुप में एक स्टोरी आई थी, शायद आशीष प्रभु जी ने भेजी थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो उनके बारे में थी ना, भीष्म पितामह के बारे में। उनके बारे में भी एक स्टोरी आई थी। यस। जी जी। प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि जब भीष्म पितामह को वो जो उस पे बाण सैया पे लेटे थे और वो सारी स्टोरी थी ना कि उनको इसलिए मतलब उन्होंने एक आदेश दिया था कि स्नेक को उठा के सांप को जाके वहां फेंक दो जो भी है, और इसलिए वो उनको सहन करना पड़ा। yes. तो भैया 101 साल बाद उनको उसका कष्ट तो मिला, और मतलब एक तो वो बताया था कि कोई भी चीज हो, जैसे वो तो कर्म भी उन्होंने नहीं किया था, उनका आदेश था, है ना। तो मतलब आदेश पे कर्म, हाँ। कर्म आप स्वयं करते हो या आपके किसी के थ्रू करवाते हो? कर्म ट्रांसफर होता है। अच्छा, एक तो वो था उसमें कि मतलब उनके तो ठीक है कि वो उनको उसका वो रिजल्ट मिला बहुत सालों बाद, 101 साल बाद। और दूसरा कि चूंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तो भगवान स्वयं भी उपस्थित थे, तो शायद वो उनका कष्ट कम हो गया होगा, मतलब जो बाण से लगा। उनको मुक्ति मिल गई, कहने का मतलब उनको मुक्ति। हाँ, मुक्ति मिल वे जैसा चाहते भैया ये तो बड़ा वो था, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब ऐसा हम सोचते हैं कि जो कुछ कर्म हमारे कट जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जब हम अपने दामोदर मंत्र में भी आरती करते हैं तो बोलते हैं ना पलक झपकने के समान जो कर। तो ऐसे कितने प्रकार के कर्म जो कट सकते हैं, और ऐसे कौन से कर्म हुए जो ना, मतलब हम तो 101 जन्म के बाद भी वो हमें भुगतने ही है, और फिर उनके पास तो स्वयं भगवान जी थे तो उनको इजीली हो गया, लेकिन मतलब हमारे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए होंगे। तो ये कर्म मतलब इसके लेखा जोखा तो समझ पाना बहुत मुश्किल है माता जी। आगे चल के ये भी आएगा कि ये जो कर्म की सिद्धांत को समझना, गहनो कर्मणा गति बल के एक श्लोक आएगा, भी इतना आसान नहीं है आपको कर्म के सिद्धांत को समझना। तो आपके हाथ में है बस कर्म करना, और इस कर्म को कैसे मैं उसको जो सो कैसे उसके इफेक्ट को, जैसे उसके परिणाम को कैसे मैं कम कर सकता हूँ, सिर्फ भगवान को बीच में रख के, यही अपने पास हाथ में है। अब ये होता है कि हम दामोदर करते हैं, दामोदर में करने से नो डाउट शास्त्र का कथन है, हमें जो है सो पलक झपकने की देरी में हमारे कई कल्पों के हमने जो दोष इकट्ठा किए हैं वह जो है सो नष्ट हो जाते हैं। परंतु हम आज जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य में कहीं ना कहीं हमसे जो है सो हर कर्म, अब हम हर कदम पे कृष्ण को याद रख के आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं ना, क्योंकि हम अभी इतने फुल फ्लैश परफेक्ट तो हुए नहीं है। हम जैसी कदम भी बढ़ाते तो हमारे नीचे चींटियां भी आके, या बैक्टीरिया, हम इतना बोल रहे हैं तो हमारे आगे बैक्टीरिया भी कुछ मर जाती है। तो ये सब ऐसे कर्म लागू होते हैं। परंतु चैंटिंग एक हमारे पास एक ऐसा शस्त्र है जिसको हम रेगुलरली, जो 16 माला जो श्रीला प्रभुपाद ने हमको बोला है कि जो 16 माला आप चैंटिंग करते हो,
ये जो है सो आपको पंच यज्ञ का काम करते हैं। तो आपके डेली बेसिस पे जो जो आपके कर्म होते हैं, जो आपके थ्रू अनर्थ होते रहते हैं, वह सब भी जो है सो नष्ट होते रहते हैं। और हो सके जब तक आप हर काम जो है सो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हो तो इसकी ये जो है अवधि कम होती है। और वंस यू आर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बार आपने ये राह पकड़ ली, आप इनिशिएशन ले लिए हो, तो फिर डेफिनेटली 3 जन्म के अंदर आप डेफिनेटली उनके पास जा सकते हो। तो आप समझ लो उतना उन्होंने अथॉरिटेटिवली वह वर्ड्स उन्होंने बोले हैं। तो ये जैसे आप ये चैंटिंग करते हो तो आप इससे क्या होगा, आपके दोनों, आप जो पुण्य, क्योंकि पुण्य में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जैसे सोचते हो कि मैं पुण्य करके पुण्य कमा लूं, तो पुण्य को भोगने के लिए आपको वापस इस धरती पे आके पुण्य भोगना पड़ेगा। और पुण्य भोगने के चक्कर में आपके साथ और भी कई अन्य पाप कर्म होंगे, जिसके चक्कर में आपको फिर वापस ये चक्कर में चालू होना पड़ेगा। आज हम मनुष्य शरीर में आए हैं आफ्टर 84 लाख यूनिस, कहीं जो कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से करने के बाद में हम मनुष्य शरीर में आए हैं। और इसी बात को समझना चाहिए हमें, और इसको किसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर परिवर्तित करना चाहिए। तो ये जो चैंटिंग दोनों आपके पाप और पुण्य कार्य दोनों को जो है सो नष्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पुण्य भी ज्यादा इकट्ठा करके आपको प्रॉब्लम में होना है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। हम भगवत गीता रिसाइटेशन करते हैं, भगवत गीता रिसाइटेशन करने के पुण्य इतने हैं, आप जो महात्म्य पढ़ोगे तो, लेकिन हम ये कृष्ण आपकी प्रसन्नता के कर लिए, इसलिए आप देखोगे हम क्या कहते हैं, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु एंड में कहते हैं। आज हम इवन चैंटिंग भी करते हैं तो उसके बाद हमारे मुख से वही निकलता है, हरिओम तत्सत सर्वम कृष्णार्पणमस्तु, चाहे हम क्लास भी लेते हैं। ताकि क्या होगा कि ये पुण्य इकट्ठा करके हमें वापस इस धरती पे आके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कारण में बंधना नहीं है। प्रभु जी, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पुण्य हम जो बोलते हैं तो पुण्य तो हम स्वर्ग में ही मतलब वो कर सकते हैं ना, पुण्य के लिए हमको स्वर्ग, तो स्वर्ग में फिर से हमें पाप भी मिलते हैं या ओनली स्वर्ग में पुण्य ओनली खर्चा करने? नहीं, स्वर्ग में आपको पुण्य का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन खर्चा करने के बाद में आप फिर कहाँ जाओगे, आपको फिर वापस धरती पर ही ढकल दिया जाता है। मतलब आपके पाप सेम एक कोटे में रखे रहेंगे और ओनली पुण्य खर्चा करो और फिर वापस आके पाप करो। एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मंडलम विशंति, 9वें अध्याय में श्लोक 9वें अध्याय में आता है, 21वां श्लोक है। तो जैसी ये ऐसा है जैसे आप पुण्य इकट्ठा करके खर्चा करके नीचे आ गए और यहाँ से निकल के वापस पाताल लोक में चले गए। अच्छा, पुण्य एक और चीज है, आप पुण्य यहाँ पर भी उसका खर्चा कर सकते हो। आपने जो पुण्य इकट्ठा किया है उसको आप यहाँ पर इस धरती पर भी स्पेंड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, आपके पास कुछ है, जैसे आप लाइक जो मैं आपको कृष्णार्पणमस्तु बता रहा था, तो आप पुण्य इकट्ठा करके यहीं पे आप उसको स्पेंड करते रहो कृष्ण को अर्पण करके। या फिर आपके पास अधिक पैसा है तो आप जो है सो कृष्ण को दे के जो है सो उसको दान दे सकते हो। और या फिर आपके जो है सो आप ये पुण्य इकट्ठा करके आप स्वर्ग जाके आओगे तो हो सकता है अगले जन्म में आप जो है सो उच्च अधिकार मींस लाइक आप रिच फैमिली में आपका जन्म होगा, या फिर नौकरी मिल जाएगी आपको। यस, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे ये अभी हमारे जो श्लोक में था ना कि वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आम कई लोग ऐसे होते हैं जो हम यही का उदाहरण देखते हैं, जो ना भक्ति करते हैं और ना ही मतलब ये सब बातें मानते हैं, और एक बहुत अच्छी जो भी अच्छी लाइफ स्टाइल हम बोलते हैं वो जी रहे हैं। और अगर हम उनको बोले तो वो बोलते ठीक है ना, अभी मरने के बाद क्या होगा किसको पता है, अभी जो जी लिया सो अच्छा है, यही सब कुछ, तुम तो ये सब भी नहीं कर पा रहे हो तो हम तो यही सब करके खुश है। लाइक ऐसा जो उदाहरण देते हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उनको नष्ट भ्रष्ट होने के लिए वो देख तो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वो आत्मा की समझ से है ही नहीं ना, वो तो शरीर के साथ जो सुख है उसी के लिए वो जीते हैं, उसी के लिए वो हैप्पी भी हो जाते हैं और बाकी सब भी हो जाता है। तो फिर वो नष्ट भ्रष्ट होने का हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब वापस जन्म मृत्यु नष्ट भ्रष्ट होने का मतलब ही मैंने कहा था ना, वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना। क्योंकि जैसे ही आप फिर वो लिमिटेड देख रहे हो कि मैं अभी मुझे मिल गया, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक रॉयल फैमिली में आपको जन्म मिला है, आपको
अच्छा खर्चा करके मिला है, आप जो है सो काफी स्पेंड करके आराम से खुशी मजे से हो, तो ये आप खाली एक इतना 50-60 साल लाइफ का स्पैन है उसी को देख रहे हो। जैसे फिर उसके बाद में आपका वापस अंतकाल जो आएगा उस समय क्या रहेगा, फिर बेस्ड ऑन दैट वापस जब आपका अगला जन्म होगा तो फिर वापस ये कर्म लागू हो जाएंगे आपको। तो ये जन्म मृत्यु का बंधन ही ये आपको नष्ट भ्रष्ट होना, इसलिए मैंने बोला ना, नष्ट तो हो नहीं सकता, आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। ये इसका मतलब यही है कि आप जो है सो ये भव सागर के बंधन में फंस जाओगे और बार बार आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधना पड़ेगा, इसीलिए नष्ट भ्रष्ट यूज हुआ है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जस्ट ऑल्सो थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि इवन स्वर्गलोक में जो है यू कैन एक्चुअली कमिट ऑफेंसेस। आप लोग मतलब पाप का कार्य कर सकते हो और जिसका भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। काफी एग्जांपल्स है, जैसे कि इंद्रदेव ने जो गुरु अपराध किया था, या फिर सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मगर वहां पर भी कर्म होता है, वहां पर भी आप मतलब गलत कर्म करके आप तुरंत आप उसको सफर करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सपना जो हम लोग जाते हैं वहां पे खर्चा करने, जैसे कि हम लोग को हमारे पास पैसा है तो हम लोग होटल में जाते हैं रहने के लिए, तो क्योंकि जितना पैसा है जब तक होटल में रह सकते हैं, उसका मतलब नहीं है कि वहां पे हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम करेंगे मगर वो स्टॉक में जमा होगा और आगे चलकर रॉन्ग डिजायर्स अगर जो हम लोग ने कलेक्ट किया वहां पर, उसको भी फुलफिल करने के लिए हमको जन्म लेना, उसको भी उसका भुगत लेने के लिए हमको यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। तो इस मटीरियल वर्ल्ड में एक कर्म का जो चक्र भी वो चलते रहेगा जब तक हमारे पास मनुष्य शरीर है। जब हमारे पास मनुष्य शरीर नहीं है, जब हम जानवर का शरीर लेते हैं, तब कर्म नहीं होता। You don't do any karma, like you don't actually accumulate any karma. साइकिल, फिर तो साइकिल है। सो प्रभु जी, हम लोग जैसे अभी हिंदू धर्म में बचपन से सिर्फ यही देखते आ रहे हैं, मतलब इस्कॉन के पहले तो हमारे दादा दादी जो भी होंगे, हमारे जितने भी, सब लोगों को अच्छे कर्म करके सिर्फ स्वर्ग में ही जाना है, उसके आगे तो वो कभी बोलते ही, मतलब उसके आगे कुछ सुना ही नहीं। तो वही एक मन में जो धारणा है, जैसे यदि यहाँ पे भी उसको बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, जैसे सोचने के लिए अगर हमको कुछ बताते भी हैं तो वो लोग क्यों प्रभु जी, मतलब इतना ज्यादा क्यों वो स्वर्ग के पीछे ही बोलते हैं हर चीज। जैसे हमारे मतलब घरों में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ तक कि सभी मतलब यही बोलते हैं, बस ये करो फिर स्वर्ग जाना है। स्वर्ग मोक्ष, मोक्ष मतलब स्वर्ग, वो तो मोक्ष को भी स्वर्ग ही मानते हैं। और हर काम के लिए मतलब हम ऐसा करेंगे, यहाँ दान देंगे, सावन में ये दान देंगे, किसी भी चीज को जोड़ते हैं उसी से है। बराबर है। तो एक्चुअली स्वर्ग को जो है एकदम इंटरचेंजेबली यूज किया गया है हमारे पुराने जो लोग हैं। स्वर्ग को नॉर्मल स्वर्ग जो हमको जानते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनका सोर्स ऑफ नॉलेज का है, उसको जानना चाहिए। सेकंड चीज है स्वर्ग इज इंटरचेंजेबली यूज बाय देम, मतलब जब भी हमको उनको एक्चुअल स्वर्ग बोलते हैं, वैकुंठ को भी कभी कभी वो स्वर्ग बोलते हैं एक्चुअली, जैसे कि स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में, क्योंकि क्या है कि जहाँ पर मतलब वैकुंठ मतलब क्या है, जहाँ पे दुख नहीं है, मतलब कुंठ नहीं है जो है ना, मतलब वो वहां पर उसको वैकुंठ बोलते हैं। तो इसके हिसाब से लोगों को क्या लगता है, उसको भी स्वर्ग इंटरचेंजेबली पहले जमाने में लोग यूज करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब वो स्वर्ग नहीं है, मतलब ना। तो दैट इज बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा टाइम कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है कि पुराने जमाने के लोग स्वर्ग को बोलते हैं, मगर स्वर्ग दो तरह के स्वर्ग उन लोग बोलते हैं। एक तो है जहाँ पर इंद्र भगवान जो रूल कर रहे हैं, और दूसरा जो है हेवनली प्लैनेट्स है, और दूसरा जो है एक्चुअल वैकुंठ लोक है, जैसे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है। और इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है एक्चुअली। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, क्या बोलते हैं, बहुत लिमिटेड नॉलेज या लिमिटेड शास्त्र की बेस पे होता है पुराने जनों का। तो वो एक इश्यू होता है एक्चुअली माता जी। तो उनका सोर्स ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पुराने जमाने के जो लोग बोलते हैं सब सही है, इतना ये भी जरूरी नहीं है। कई बार वही हो, क्योंकि वो लोग खुद भी शास्त्र अध्ययन किए नहीं है, बिकॉज पिछले 200 400 600 सालों से हम लोग जो है सो काफी अन्य राजाओं द्वारा शोषित है, ये है, तो कई बार हो जाता है कि नॉलेज सही तरह से परकुलेट नहीं हो पाया। हाँ यस प्रभु जी, ये भी है। और अभी मैंने मतलब पता नहीं, मुझे थोड़ा कभी कहीं देखा है, जो 90+ में जाते हैं ना, उनके आगे तो वैकुंठवासी भी लिख देते हैं, लाइक स्वर्गवासी लिखते हैं ना, तो वैकुंठवासी अपने आप ही लिख देते हैं। मुझे पता नहीं है कि वो किस तरह से लिखते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है। तो ये भी है क्या, वो मतलब थोड़े ज्यादा बुजुर्ग जो होते हैं तो फिर उनको वैकुंठवासी ही लिखते हैं? तो मैं भी लिख सकता हूँ माता जी।
किंग बलवंत दास, आप मानेंगे क्या मेरे को? लिखने में तो क्या है, कोई भी लिख सकता है कुछ भी, नहीं मैं प्रभु जी राजा वो हूँ जो बहरीन का, मैं बोलूंगा, बोलने से क्या फर्क गिरता है? ये तो एक्सपेक्ट है ना, वैकुंठवासी हो तो ये क्या है कि वो आदर होता है कि वो 90 के ऊपर जी लिया मतलब वैकुंठवासी हो गए, नरकवासी बोल नहीं सकते हम। क्योंकि वो सब क्या बोलते हैं, उन्होंने मतलब सब उनका जो कर्म है वो यहाँ पर खत्म कर दिया, उनको हाँ, लगता है 90 ईयर्स जिया तो प्रभु इसके जी लिए। यही मेरा मतलब प्रश्न था। जैसे पढ़ते तो सबके यहाँ गरुण पुरानी है ना, बाद में जो 13 डेज होते हैं, लेकिन Yes. उसके पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो सब अपने अपने हिसाब से जो मतलब हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं प्रभु जी। ठीक है, कंफ्यूज होने की ठीक है। जरूरत नहीं है, शास्त्र के निर्भर पर अपने को रहना है बस। नहीं शास्त्र प्रभु क्या जी, कहता है आप उसके लोगों ऊपर। को थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिला है तो अभी कुछ तो सीख नहीं रहे नहीं, हैं कुछ। मैं बोलता जो भी है, जो भी अपना जो नॉलेज है अपन शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए। इस शास्त्र में क्या लिखा है, भागवतम में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, उसके हिसाब से हम लोग को हमारा जो है डिसीजन लेना चाहिए और हमारा अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर डेवलप होना चाहिए। हाँ, बेसिस माता हैज जी, टू बी बुक्स आफ्टर बेसिस। शास्त्र में आप मीन्स लाइक वो पार्शियल रीडिंग का हो जाता है ना, पार्शियल रीडिंग में कई बार वो जो हमको ठीक लगा उतना ही पढ़ लिया। जैसे अर्जुन भी यहाँ पे पहले जो है ना एकदम पार्शियल लिसनिंग करता है, उसको जो ठीक लगता है उसी के बारे में फिर प्रश्न करता है। तो वैसा है शास्त्र में, वेदों में कुछ दिया गया है, परंतु वेदों का अंत निष्कर्ष क्या है यह लोग देखते नहीं है। तो सिर्फ वो वेदों में कई बार उलझे रह जाते हैं, और कई बार तो भगवान का भी ज्ञान नहीं होता है, ये भी आप जानते हो। सभी देवी देवताओं को भी भगवान मानना शुरू कर देते हैं, तो ये सब चीजों का फर्क पड़ता है। यस प्रभु जी, और गीता भी सब बहुत सारे तरह की है ना, जिसको जो गीता में से जो ज्यादा अच्छा लगता है वो वही गीता पढ़ के खुश हो जाता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यही वाली गीता पढ़ो, क्योंकि वो अपना अपना सब सिलेक्टिव है। नहीं माता जी, बोल सकते हैं हम लोग किसके आधार पर गीता बननी चाहिए, जो है डिसिप्लिन सक्सेशन होगा तो ही वो गीता सही है, नहीं तो वो गीता सही नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है उसका कि किस गीता को पढ़ना चाहिए, किस गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। गांधी ने लिखा हुआ गीता को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि गांधी का कोई गुरु नहीं था। गांधी कोई स्पिरिचुअल मतलब कोई क्या बोलते हैं डिसिप्लिन सक्सेशन से नहीं था, कोई राइट मतलब इसमें नहीं से नहीं था, तो संप्रदाय से नहीं था। तो गांधी की गीता को उठा के फेंक देना चाहिए कचरे डब्बे में, तो सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभु मगर जी बहुत जो सारे लोग जो वो गीता प्रेस की गीता भी पढ़ते हैं ना, लेकिन हाँ उसमें भी गीता कहीं प्रेस, हाँ उसमें कृष्ण भी भगवान अगर का नाम नहीं लिया है ना, उसमें परमात्मा परमात्मा करके एवरीवेयर वो उनको हाँ, ही तो दिखाया गया है। संप्रदाय कौन से संप्रदाय से आया है, हमारे पास अभी नॉलेज है कि उसको परखने का नॉलेज भी दे दिया ना हमने कि कौन से संप्रदाय से आया है। ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से आया है, रुद्र संप्रदाय से आया है, कुमार संप्रदाय से आया है, श्री संप्रदाय से आया है। उसको हम लोग को चेक करना चाहिए। हमारे पास लिटमस टेस्ट है, जैसे केमिस्ट्री में होता है लिटमस टेस्ट, वैसे हमारे पास लिटमस टेस्ट है। कोई भी गीता सामने पकड़ा तो पूछ सकता है कौन से संप्रदाय से है, ओके श्री संप्रदाय से, ओके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि प्रॉपर बोनाफाइड संप्रदाय से आया है। रुद्र रामानुचार्य की कमेंट्री हम लोग पढ़ते हैं, मध्वाचार्य की कमेंट्री पढ़ते हैं हम लोग भगवत गीता पे, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मध्वाचार्य ने लिखा हुआ है कमेंट्री, हम लोग उसको भी पढ़ते हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर बोनाफाइड संप्रदाय से आया है। गांधी ने लिखा हुआ गीता हम लोग नहीं पढ़ते, गांधी ने लिखा हुआ गीता हम लोग कचरे में फेंकते। गांधी को जो ठीक लगा वही लिखा था ना उन्होंने, गांधी जी ने, अहिंसा 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 बोलते हैं बस। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बाबा की स्टेटमेंट्स लेके ऐसा मत सोचो कि छोटा सा श्लोक था, लेकिन इसका रहस्य इतना है, इसीलिए थोड़ा समय लग गया समझाने को। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझसे कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब वो बहुत जब से वो भीष्म पितामह वाली स्टोरी रही थी ना प्रभु जी, तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था, क्योंकि वो कितने सीनियर और वो तो कितने बड़े डिवोटी थे भगवान के। ये आप समझो, अनजाने में आपसे भी कितने होते हैं, जाने अनजाने में कितने पाप होते हैं। ये कर्म ट्रांसफर होता है। भला ही उन्होंने नहीं उठा के फेंका था, उस सर्प को उनके सेवकों को बोला था, लेकिन आदेश उनके थ्रू गया था, इसलिए उस आदेश का उनको कर्म प्राप्त हुआ। तो खाली नहीं जाता है, उस कर्म का असर कम हो सकता है ये चैंटिंग के थ्रू, यही एक सॉल्यूशन है। इसीलिए चैंटिंग बहुत बहुत जरूरी है। अब आप समझते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर प्रभु जी और ये बोलते हैं ना, चैंटिंग से मन भी शुद्ध होता है, मतलब मन शुद्ध होने से आपको कुछ जो भी बातें हैं वो समझ में आएगी, लाइक कॉन्शियसनेस शुद्ध, चित्त। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, कुछ ऐड करना चाहता था, ऐड किया यस है? प्रभु, डेफिनेटली प्रभु। पहली बात तो धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत सुंदर क्लास। बीच में शायद से वो अटक गया था, बोल नहीं पाया पूरा। नहीं, मैं बीच में, मैं जब आपके बारे में एक्चुअली क्लास के बारे में, तो धन्यवाद क्लास के लिए प्रभु।
प्रभु बस बताना था, एक्चुअली लास्ट वीक इस्कॉन थाने ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंपटीशन, एक्चुअली बहुत सारा एंगेजमेंट किया था। बहरीन से भी बहुत सारे बच्चों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो रिजल्ट्स रोज डेली आ रहे हैं। तो यहाँ से अपने यहाँ से श्लोका कंपटीशन था, डांस कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन था, भजन, ड्राइंग कंपटीशन था, फिर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे। और डेली एक्चुअली कथा भी चालू है इस्कॉन थाने की, और उसके बाद अनाउंसमेंट। तो बताते हुए बहुत हर्ष होता है क्या ऑलमोस्ट 50% बच्चे आउट ऑफ थाने के पूरे बच्चों में से बहरीन के 50% बच्चों ने सब में पार्टिसिपेट किया। और बहुत सभी बच्चों को अच्छा, ध्रुव, ध्वनि बहुत अच्छा किए, ध्रुव और ध्वनि ने, ज्ञाना, पाखी और फिर कुशा को भी ऑलमोस्ट 3 तीनों में मिला है। तो सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से रहे, भगवान के एक्चुअली ये लीला में पार्टिसिपेट किया। शुभकामना से याद आया, दोनों बच्चों का बर्थडे भी था इस हफ्ते में अपने आयशु और प्रशांत, दोनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, उन दोनों को भी बर्थडे विश करते हैं। और सारे बच्चों का मैंने भी देखा था, वो वीडियो बाद में देखा था, कुशा का भी था। तो सभी बच्चों को हम लोग बधाई देते हैं कि पॉसिबल है ये, जब एटमॉस्फेयर मिलता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीखते हैं। जैसे ध्वनि का मेरे को याद है 15 चैप्टर, हर कोई सरप्राइज हो गया था कि जब वो इवन 3 इयर्स की, 4th ईयर हुआ भी नहीं था उसका, उसके पहले उसने 15 चैप्टर बिना देखे और पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ में, ऐसा नहीं कि पूरे वर्ड्स खा गई हो, लेकिन क्लैरिटी के साथ में उसने जो प्रेजेंट किया समुद्र प्रभु ने, और ने काफी सराहा था उस दिन। तो एक्चुअली मेरा सर्वभौम प्रभु जी से भी बात हो रहा था, तो वो प्रभु जी भी बहुत खुश थे। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। तो बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो सभी को शुभकामनाएं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नरसिंह आरती लेंगे क्या प्रभु? अभी क्या टाइम हो गया है? हाँ, हो तो गया, 7 तो हो गया है, मंदिर की आरती शुरू हो गई है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नरसिंह आरती अपने अपने यहाँ करके फिर हम प्रोग्राम का। जय माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या, हैप्पी बर्थडे कृष्ण, हरे कृष्णा ऑफ यू। थैंक यू। ओ चेंज हो गई ऐश्वर्या पूरी। ऐश्वर्या, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। ऐश्वर्या हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. See, I was Radha in the school yesterday. See, भैया ध्वनि का भी बर्थडे। हाँ, ध्वनि बर्थडे। ध्वनि का भी बर्थडे था। हरे कृष्णा। ध्वनि, हाँ सही बात है, मैं भी ध्वनि का भी बर्थडे था। I was Radha. Cool. Thank you, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ध्वनि को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ध्वनि ने भी बहुत, और उसका भी बर्थडे था, अभी 4 साल हुए बराबर वो भी। I was Radha in the school. वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो है ना, राधा बन के डांस किया और उसने कृष्ण भगवान के लिए फ्लूट बनाया उसने। अच्छा, हरे कृष्ण। I'll bring the flute. You have become so big. I'll show the flute. Aishu, you have become so big. Who's that? Me. Who else? I know, she knows. Yeah, you know. मुझे देखती शर्माना शुरू कर दिया, अभी बड़बड़ कर रही थी इतना। See, I was Radha in the school. What you did? I saw your photo. I saw your video. वो ध्वनि ध्वनि, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। ये भी बड़ी हो गई। हैप्पी बर्थडे। 1.5 साल में बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं यार। Happy birthday, Dhwani. Happy birthday. Happy birthday to all. हैप्पी बर्थडे ध्वनि। क्या कर रही हो? बोलो आंटी। हाँ, क्या कर रही हो? भैया को परेशान।